Hi friends, student, you are welcome. This is your ninth period of standard 8 and we are studying chapter number 3rd, indices and cube root. Now we have to study cube and cube root. So then first, what is cube? Cube of a number. Cube of a number. तो देखिए जैसे नंबर 2 है, 2 को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 बार, तो ये जो लिखते हैं अपन 2 to power 3 इसे बोलते हैं क्यूब। और ये जो प्रोडक्ट मिलता है अपने को 2 into 2 4, 4 into 2 8, ये होता है नंबर 2 का क्यूब और इसे लिखते हैं अपन 2 क्यूब इक्वल टू 8। 2 क्यूब इक्वल टू 8। तो अपन कैसे डिफाइन करेंगे? 2 का क्यूब क्या है? 8। 8 मतलब क्या है? एक नंबर। कैसे मिला? उसी नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद में ये अपने को नंबर मिला है। तो क्या लिखेंगे? द क्यूब ऑफ अ नंबर इज द नंबर obtained by multiplying the number 3 times. 3 times. The cube of a number is a number. इसी नंबर का क्यूब क्या है? एक नंबर है। तो कैसे मिलता है? obtained by multiplying the number 3 times. वो नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलता है उसे बोलते हैं क्यूब। जैसे फॉर एग्जांपल 2 into 2 into 2 इक्वल टू 2 क्यूब इक्वल टू 8। तो अपन कुछ नंबर्स के क्यूब उसे याद करेंगे जो मैंने आपको पहले भी 1 से लेकर 30 तक के जो नंबर थे उसके क्यूब लिखने कहा था। तो जैसे देखो पहला 0 है, 0 का क्यूब आएगा 0 into 0 into 0 इक्वल टू 0। 1 का क्यूब 1 into 1 into 1 इक्वल टू 1। 2 क्यूब 2 into 2 into 2 equal to 2 into 2 4, 4 into 2 8। 3 क्यूब 3 into 3 into 3 into 3 9, 9 into 3 27। 4 क्यूब 4 into 4 into 4, 4 into 4 16, 16 into 4 64। 5 क्यूब 5 into 5 into 5, 5 into 5 25 into 5 125। 6 cube 6 into 6 into 6 equal to 6 into 6 36 into 6 216, 216, right? 7 cube equal to 7 into 7 into 7, 7 into 7 49 into 7 343। 8 cube 8 into 8 into 8 equal to 8 into 8 64 into 8 512। 9 cube 9 into 9 into 9 equal to 9 into 9 81, 80 into 9 729। then 10 cube 10 into 10 into 10 equal to 1000। कुछ नंबर ऐसे हैं जिसके फैक्टर सिर्फ 2 नंबर होते हैं, वो एक नंबर और एक, वही नंबर और एक, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर। तो कुछ प्राइम नंबर्स के भी क्यूब्स याद करना जरूरी, जैसे 11 क्यूब इक्वल टू 11 into 11 into 11 इक्वल टू 121 into 11 आता है 1331। 1331। इसके आगे का नंबर है 17। 17 into 17 into 17 89 into 17 ये आता है 4913। 4913। इसके आगे का नंबर है 23 का क्यूब 23 into 23 into 23 इक्वल टू 12167। ये कुछ नंबर है जिसके क्यूब हम लोग को याद करना
जरूरी है। तो आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिख के या तो कैसे भी लिख के इसे लर्न करोगे इसके आगे। जैसे 10 का क्यूब, बढ़िया पढ़िए, 10 का क्यूब कितना आता है? 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 1000। मतलब देखो ये 1 का क्यूब 1, और यहाँ पे कितने जीरो आए हैं? 3 जीरो। तो जैसे 100 का क्यूब बोले 100 इंटू 100 इंटू 100, तो देखो 1 का क्यूब 1। और क्या करेंगे, ये जीरो है, 2 जीरो कितनी बार लिखेंगे अपन? 3 बार। 8 0 0 0 0 0 0, ये हो गया 100 का क्यूब। उसी तरह यदि 1000 का क्यूब बोले क्या आएगा? 1 का क्यूब 1, और 3 जीरो 3 बार रिपीट करेंगे। 1 बार, ये 2 बार, और ये 3 बार। ठीक है, इस तरह आप सबसे पहले क्यूब, कुछ नंबर से क्यूब को लर्न कर लो। आगे नंबर देखते हैं, 6 क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना आता है? 216। 216 -6 का क्यूब बोले तो -6 इंटू -6 इंटू -6, ये हो जाएगा +6 और +36 इंटू -6 इक्वल टू -216। तो क्या दिखता है अपने को? पॉजिटिव नंबर का जो क्यूब है वो पॉजिटिव होता है, और निगेटिव नंबर का क्यूब निगेटिव नंबर होता है। लिखेंगे द क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर is positive and the cube of negative number is negative। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव होता है और निगेटिव नंबर का क्यूब निगेटिव होता है। ठीक है, दूसरी आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसका अपने को क्यूब निकालना है। तो नंबर्स है 1.2 का क्यूब। 1.2 का क्यूब मीन्स 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2। अब देखो 12 का क्यूब मालूम है कितना है? 12 का क्यूब 12 इंटू 12 144। डेसिमल 1 और 2 के बाद में, मतलब 1.44 इंटू 12। फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 गुना 4 48 के 8 हासिल के 4। 12 गुना 4 48, 48 4 52, 52 के 2 हासिल के 5। 12 गुना 12, 12 5 17, 1728। 1728। तो डेसिमल यहाँ पे 1 हुए, 1 2 3 3 के बारे में डेसिमल, ये डेसिमल, ये हो गया 1.23 का क्यूब। उसी तरह दूसरा क्यूब दिया है 0.2 का क्यूब। 0.2 का क्यूब क्या लिखेंगे? 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। अब कितना आएगा ये? 2 इंटू 2 4। डेसिमल 1 और 2 के बाद में, मतलब 0.04। फिर है 0.2, 2 इंटू 4 इंटू 2 8। डेसिमल 1 2 3 के बाद में, मतलब 1 2 और 3 के बाद में, ये आएगा 0.2 का क्यूब। तो सिंपल वे में यदि डेसिमल दिया है तो डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाने का, जो नंबर है उसी का क्यूब निकालने का। जैसे यहाँ पे देखो 12 का क्यूब, 1.2 का क्यूब बोले तो 12 का क्यूब कितना है? 1728। 1728 कैसे निकाल? देखो फिर डेसिमल कितनी बार आएगा? 3 के, यानी डेसिमल 3 नंबर आगे बढ़ जाएगा इधर, यहाँ पे 1 2 3 ये हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे जो नंबर है 0.2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना है? 8, और डेसिमल कितने आगे बढ़ जाएगा? यहाँ पे 1 है 3 बार, मतलब यहाँ पे है डेसिमल 1 2 3, मतलब कितना आएगा? 0.008।
दूसरा एग्जांपल बताता मैं, जैसे 1.3 का क्यूब का, तो 1.3 का क्यूब मतलब 113 का क्यूब निकालो। 13 का क्यूब है 2197। अब क्यूब में देखो ये 3 बार आएगा, 1.3 टू 1.3 तो डेसिमल 3 आगे बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे तो 1 2 3 कितना आएगा 2.197। 2.197। तो इस तरह आप दूसरे नंबर्स के भी क्यूब निकाल सकते हो। और आगे एग्जाम्पल देखते हैं कुछ आपके बुक में, और एग्जाम्पल है -2/5 का क्यूब। एकदम सिंपल वे में, माइनस है, निगेटिव नंबर का क्यूब निगेटिव रहेगा, तो आपको मालूम है। 2 का क्यूब कितना आता है 8, और 5 का क्यूब 125। 125। दूसरा एग्जाम्पल दिया है 0.02 का क्यूब। 0.02 का क्यूब। अब देखो 2 का क्यूब 1, और डेसिमल देखो कितने, 1 2 2 के पहले है, उसके 3 गुना 6, 6 से पहले आएगा डेसिमल। 1 2 3 4 5 6, कितना आएगा 0.1234508। इस तरह आप क्यूब निकाल सकते हो। तो आप क्यूब निकालने की प्रैक्टिस करो। आगे पढ़ेंगे अपन क्यूब रूट, पढ़ेंगे क्यूब रूट। तो आपको स्क्वायर रूट निकालने आता है बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, फैक्टर से निकालने के बाद में जो नंबर 2 बार मल्टीप्लाई में होता है उसे अपन 1 बार लेते हैं। उसी तरह फैक्टर निकालने के बाद में जो नंबर 3 बार होगा मल्टीप्लिकेशन में, उसे 1 टाइम लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 8 का जो 8 है इसका क्यूब रूट निकालना है, तो क्या लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 8। लिखते कैसे हैं क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 8 हम निकालेंगे इसमें ही, जैसे 8 है ये, 8 के निकालेंगे फैक्टर अपन 2 इंटू 4, ये 2 इंटू 4 के फैक्टर 2 इंटू 2, 3 बार है 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार है तो जस्ट लिखेंगे हम क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल टू 2। क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल टू रूट ऑफ 8 इक्वल टू 2। इस तरह सिंपल वे पर क्यूब रूट निकालेंगे। अभी हमें पढ़ना है प्रैक्टिस सेट 3.3। क्या लिखा है पहला, फाइंड क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पे मेथड नहीं दी अपने को, लिखिए फैक्टराइजेशन मेथड से अपने क्यूब रूट निकालें। तो कुछ नंबर नहीं है उसका अपने क्यूब रूट निकालना है। सेकेंड में है सिंप्लीफाई, जो 2 एग्जाम्पल उसको सिंप्लीफाई करना है। और थर्ड में यह है कि क्यूब रूट ऑफ 729 इक्वल टू 9, देन क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इक्वल टू फाइंड आउट करना है अपने को क्यूब रूट। तो ध्यान दो इधर, फर्स्ट आंसर में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, जैसे ये 8000, क्या ये 8000 निकालना क्या अपने को, इसका क्यूब रूट ऑफ 8000। तो आपके बुक में आप लोग ऐसे सेम पेज पर एक खड़ी लाइन खींच के यहाँ से ही रफर करने का, जैसे ये 8000 के फैक्टर्स निकालेंगे अपन, 8 इंटू 1000। अब अपने को मालूम 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, और 1000 किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है। ठीक है, तो क्या आएगा क्यूब रूट ऑफ 8000 इक्वल टू आएगा 2 इंटू 10 इक्वल टू 20। और यही आंसर यहाँ पे लिखना है बस। लेकिन आपका ये पूरा रफर किया हुआ वर्क आपके साइड में दिखना चाहिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल टू 20।
इक्वल टू 20। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड, ये है 729। निकालना क्या आपने को? क्यूब रूट ऑफ 729। अपने मालूम है ये 729 इसके फैक्टर से 9 इंटू 9 इंटू 9 पढ़ चुके अपन ने। अपने को लर्न है 10 तक के क्यूब तो अपना लर्न होना चाहिए। देयरफॉर क्या लिखेंगे? क्यूब रूट ऑफ 729 इक्वल टू 9। तो यहाँ लिखेंगे अपन 9। हो गया सेकेंड। थर्ड, नेक्स्ट पेज पे 343। तो निकालना क्या आपने को इसका? क्यूब रूट ऑफ 343। ये भी अपन जानते हैं, ये जो नंबर है 343 इसके फैक्टर फॉर्मूला है 7 इंटू 7 इंटू 7। देयरफॉर क्या लिखेंगे? क्यूब रूट ऑफ 343 इक्वल टू 7। यहाँ लिखेंगे अपन आंसर में 7। ये हो गया नंबर का। फोर्थ, क्या है फोर्थ? माइनस 512। निकालना क्या आपने को? इसका क्यूब रूट। क्यूब रूट ऑफ माइनस 512। तो 512 इसके फैक्टर अपने वाले में एक इसका क्यूब है 8 का। 8 इंटू 8 इंटू 8। देखो लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 512 इक्वल टू 8। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ माइनस 512 इक्वल रहेगा माइनस 8। आएगा माइनस 8। क्या लिखेंगे? इक्वल टू माइनस 8। इक्वल टू माइनस 8। नंबर 5। नंबर 5 क्या है? माइनस 2744। इसका निकाला आपने को क्यूब रूट। थर्ड पेज में, आगे नेक्स्ट पेज में लिखना आपने। ये फर्स्ट पेज मैंने लिखा, हो सकता है आपको नीचे जगह है तो लिखोगे। ये मैंने सेकंड पेज में लिखा, थर्ड पेज में क्या निकालना आपने को? क्यूब रूट ऑफ माइनस 2744। तो अपन क्या निकालेंगे इसके फैक्टर? 2744 इक्वल टू, तो फैक्टर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 2 इंटू, देखिए 2 इंटू ये 1 टाइम, ये 3 टाइम्स बचेगा 4, 7 टाइम्स और फिर ये 2 टाइम्स 137। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 2 इंटू 6 टाइम्स 13, 6 टाइम्स 12, 117। 8 टाइम्स 1 6। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू 3 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स। और ये किसका क्यूब अपने मालूम? 7 का क्यूब है। 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स। देखो लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 2744 इक्वल टू 2 इंटू 7 इक्वल टू 14। देखो लिखेंगे अपन क्यूब रूट ऑफ माइनस 2744 इक्वल टू माइनस 14। और यही आंसर यहाँ लिखेंगे अपन माइनस 14। एग्जाम्पल 5। अब 6, नंबर 6 क्या है? 3 2 7 6 8। देयरफॉर निकालना है क्यूब रूट ऑफ 3 2 7 6 8। वैसे फैक्टर्स निकालेंगे अपन। क्या है? 3 2 7 6 8। ये 2 से 3 डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू 2 से 1 टाइम, फिर 12 6 टाइम्स, फिर ये 3 टाइम्स 8 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। फिर 2 से डिवाइड हो जाता है 2 इंटू 8 टाइम्स 1 टाइम्स 9 टाइम्स और यहाँ पे 2 टाइम्स। फिर 2 इंटू 2 से डिवाइड, ये
4 टाइम्स 0 19, 9 टाइम्स 6 4096, 4096। फिर ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 से डिवाइड होता है ये। तीन बार लिख दिया अपन ने, 2 इंटू 2 से डिवाइड किए, 2 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 8 टाइम्स, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 टाइम्स, ये 2 और एक 2 इंटू 1 0 2 4, 1024, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 ये 2 बार और ये 2 से डिवाइड करते हैं 512, 512। अब देखिए 512 8 का क्यूब अपने मालूम है, क्या लिखेंगे इसे, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 8 क्यूब में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि 8 इंटू 8 इंटू 8 आएगा ये। देयरफॉर क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 32768, 32768 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 8, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8 32, यहाँ आएगा इसका आंसर 32। इस तरह आप ये जो पहला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करोगे। अब इस सेकंड एग्जांपल का फर्स्ट है आंसर, सेकंड का फर्स्ट क्या है, क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125। अब देखिए अपन जानते हैं क्यूब रूट किसका क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, और 125 5 का क्यूब है। इसे लिखेंगे अपन क्यूब रूट ऑफ 3 अपॉन 5 का क्यूब। क्यूब और क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यानी अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं इस तरह 3/5 का क्यूब, और क्यूब रूट मतलब क्या होता है, पावर 1/3, और पावर टू पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू 1/3 1, ये आएगा आंसर 3/5, 3/5। नेक्स्ट सेकेंड क्या है यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 16 अपॉन 54, ये क्यूब रूट ऑफ, ये 16 को लिखेंगे अपन 2 इंटू 8 और 2 इंटू 27, ये हो जाए 54, ये हो गया 16, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 8 अपॉन 27, और अपन ही जानते हैं ये 2 का क्यूब है 3 का क्यूब है, क्या लिखेंगे अपन, क्यूब रूट ऑफ 2/3 का क्यूब, और क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल जैसे यहाँ पे किया अपन ने, तो आंसर क्या आएगा 2/3 आएगा, 2/3। थर्ड एग्जाम्पल क्या लिखा है आंसर, क्यूब रूट ऑफ 729 इक्वल टू 9, क्यूब रूट ऑफ 79, then we have to find the value of cube root of 0.1230729, ये वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। तो क्या है, क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, देखिए यहाँ पे 729 आने के लिए अपन क्या करेंगे, 0.1230729, 1 के ऊपर कितने जीरो करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, और उतनी नंबर से अपन डिवाइड कर देंगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पे, कैंसिल हो जाएगा नंबर एज इट इज। तो देखिए आगे यदि इसको से मल्टीप्लाई किए तो ये डेसिमल है, कितने आगे बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब
1 2 3 4 5 ये आएगा 729 और ये बचा 6। तो क्यूब रूट ऑफ ये किसका क्यूब है? यह है 9 का क्यूब और ये है 100 का क्यूब। क्या ये 100 का मतलब क्यूब रूट ऑफ ये होगा 9/100 का क्यूब। क्यूब से क्यूब रूट कैंसर, जैसे से पहले के एग्जाम्पल्स में देखे अपन ने, क्या आएगा 9/100 मीन्स 0.09 ये हो जाएगा आंसर। therefore लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इक्वल टू 0.09। इस तरह ये चैप्टर